तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। अभी कुछ दिन से मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा कहीं बिज़ी हो रखा था, तो कहीं कुछ काम था मेरा, जिस कारण से मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो चलिए हम अपना जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 12 की, जो फिज़िक्स हमने स्टार्ट की है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी एक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे, यानी जिस पोजीशन में मेरा डायपोल है उसी के अलोंग, उसी लाइन के अलोंग मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सब हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किस पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इक्वेटोरियल पोजीशन अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी पोजीशन को बोलेंगे हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और डायपोल के कारण। ठीक है, अब मैं लास्ट वीडियो आई थी जो उससे पहले वाले वीडियो में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज डायपोल। डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस which whose magnitude is equal but sign is opposite. It means if one is positive charge, another one will be negative charge, and there will be a separation of small distance that we call 2d distance. This is the dipole. Also we discussed about the electric dipole movement. हमने electric dipole movement देखा, whose direction, which is a vector quantity, it means it must have a direction, whose direction is from the negative charge to positive charge. These whole things I have already told you in the last lecture. आज हम अपना एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल। मैं पहले एक डाइपोल बना देता हूँ। देखिए, इन डेरिवेशन को करने में अगर डायग्राम अच्छा बना है ना, या फिर अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया पूरा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन डेरिवेशन को सॉल्व करने में। और ये बोर्ड एग्जाम से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो खैर आपके पास थ्योरी आएगी, लेकिन कॉम्पिटिशन में आपको इनसे जो रिजल्ट निकलता है, लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकलता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी। तो मान लीजिए मेरे पास एक डायपोल है। लेट सपोज दिस इज, पेन ले लेता हूँ मैं। लेट सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, पॉइंट बना देता हूँ मैं। लेट सपोज दिस वन इज माई ए पॉइंट, ओके, this one is my B point. This is the separation between these 2 points, and plus Q charge is situated here on this A point, minus Q charge is situated here on this B point. Hence we are talking about, since we are talking about the electric dipole, then these two charges must be equal in magnitude and their sign will be opposite, and there will be a separation between these two charges. The separation is, let's suppose this is 2d distance. So this is our electric dipole which I have already discussed with you. There will be an electric dipole movement whose direction will be from negative charge to positive charge. ये सब मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। अब पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सियल पोजीशन की। एक्सियल पोजीशन मेरी इसी लाइन की पोजीशन हो गई, ये सब मेरी एक्सियल पोजीशन है, यानी इसी लाइन के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग मेरा डायपोल है उसी लाइन के अलोंग ये जो मेरी पोजीशंस हैं ये मेरी एक्सियल पोजीशंस होती है। तो इन पोजीशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन की। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। एक सेकेंड, इक्वेटोरियल पोजीशन होती है मेरी आपकी ये वाली पोजीशंस, ये मेरी इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं, है ना। तो हम एक सरल सी इक्वेटोरियल पोजीशन लेंगे। हम पहले हम बात करेंगे, ऐसी मैं नीचे भी बोल सकता हूँ, ये भी मेरी इक्वेटोरियल पोजीशन है नीचे। तो पहले हम बात करेंगे, हमें पता है कि डायपोल है तो डायपोल का एक सेंटर होता है। मान लीजिए ये मेरा सेंटर है डायपोल का O, ठीक है। अब देखिए, इस सेंटर के मैं ठीक ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूं। लेट सपोज दिस इज द पॉइंट, लेट सपोज दिस इज माई
P point. Okay, this is my P point on which I want to calculate the net electric field due to this dipole. अब इस O से लेके इस O पॉइंट के बीच की मैं एक डिस्टेंस मानूंगा, थोड़ा सा इसे मैं सीधा बना देता हूं, एक सेकेंड। O से लेके इस पॉइंट के बीच की मेरी एक डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं, लेट सपोज दिस इज माई R डिस्टेंस। इस प्लस क्यू चार्ज से लेके मेरी P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, इसे चलो अब हम डिस्कस करेंगे, ये डिस्टेंस होगी मेरी, और ऐसी ही मेरी नेगेटिव चार्ज से इस P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये होगी मेरी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल मेरा 2D है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अब इस O जो मेरा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेके प्रत्येक चार्ज की जो डिस्टेंस होती है वो होती है D। सिंस ये यहाँ से तक 2D है तो ये D होगी, ऑब्वियस सी बात है, और ये भी मेरी D हो जाएगी। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये डिस्टेंस मेरी क्या होगी, इस A पॉइंट से लेके इस P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो सिंस ये मेरी देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरा, ये पूरा APO राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे OP मुझे दिया है R, मुझे AO दिया है D। मैं आपसे पूछूं ये क्या होगा मेरा, ये डिस्टेंस AP क्या होगा, तो AP मेरा सिंपल सा अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मेरा हो जाएगा, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना, तो यहाँ पर लंब ये R है, आधार D है, तो लंब का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर D स्क्वायर। सिंपल, ये मेरी डिस्टेंस हो गई इस A पॉइंट से लेके इस P पॉइंट के बीच की। ऐसी सेम, क्योंकि यहाँ पर मेरा R, इस ट्रायंगल में मेरा एक भुजा मेरी R है, एक भुजा मेरी D है, तो यहाँ से यहाँ तक P पॉइंट से B पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये भी मेरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये थोड़ा सा, चूँकि मेरे पास थोड़ा पेन भी नहीं है लिखने का, तो ये थोड़ा सा कई बार ये पेन दिक्कत करने लग जाती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये मेरी R स्क्वायर हो गई प्लस ये मेरा हो गया D स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को यहाँ पर शो करवाऊँगा इस P पॉइंट पर। चूँकि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहूँ तो हमेशा क्या होगी, दूर होगी चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस P को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, आपको याद रखना है यहाँ पर ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास हमेशा चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज। और बड़ा कर देता हूँ, ये मेरी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण E प्लस Q, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के कारण जो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मेरी डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी उसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ, वो ये हो जाएगी मेरी, है ना। ये हम सब लास्ट वीडियोस में हम ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो मेरी हो गई, ये हो गई मेरे पास E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। वेक्टर के लिए आपको थोड़ा इसको समझ के आपको थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस क्यू के कारण, ये मान लीजिए अगर मेरी ये एक लाइन है, मान लीजिए ये मेरा एक एक्सिस सिस्टम है, यहाँ पर इस P पॉइंट पर मेरा एक्सिस सिस्टम है, यहाँ पर ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और ये वाली लाइन जो ऊपर वाली लाइन है ये मेरी अगर वाई एक्सिस है, इसको अगर मैं वाई एक्सिस मान लूँ, कंसिडर कर लूँ, तो यहाँ पर मैं वेक्टर का थोड़ा सा यूज़ करता हूँ। देखिए एक्स एक्सिस के साथ जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू के कारण, जिसकी डायरेक्शन मेरी ये रही, ये कुछ एंगल बना रही है थीटा, है ना। तो इस एक्स एक्सिस के से, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट ले लूँगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग मैं ले लूँगा वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके दो कंपोनेंट ले लूँगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एक मेरा हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस में इसकी कितनी छाया बन रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ऐसे में लेते हैं हम कंपोनेंट, ये थोड़ा सा एक सेकेंड,
इसकी छाया देखूंगा मैं यहाँ पर कितनी बन रही है, तो एक कंपोनेंट मेरा ये हो गया, इसका नाम हो जाएगा मेरा E प्लस क्यू, और ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे में वाई एक्सिस के अलोंग इसका एक कंपोनेंट ले लूंगा, तो वो मेरा ये हो जाएगा। वाई एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा मेरे पास E प्लस क्यू, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन, एक सेकेंड, साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा पेन का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा मेरे पास अच्छी पेन है, ये थोड़ा सा ठीक पेन है नहीं, कई बार ये लिखा नहीं जाता मुझसे। ऐसी सेम मैं क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा माइनस क्यू के कारण, उसकी तरफ जो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाली डायरेक्शन, इसके भी मैं दो कंपोनेंट ले लूंगा। एक अलोंग में ले लूंगा एक्स एक्सिस, एक काम करता हूँ इसको पेन चेंज करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। एक अलोंग में ले लूंगा एक्स एक्सिस, इस वाले का, हाँ इस वाले का ध्यान रखना, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये माइनस क्यू के कारण, सेम जैसे प्लस क्यू वाले के कारण देखा मैंने। और एक ले लूंगा मैं अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये दो कंपोनेंट मैंने ले लिए। तो देखिए इसका जो ये जो कंपोनेंट है इसका नाम हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, इसका नाम हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ई माइनस क्यू के कारण कॉस थीटा। ठीक है, और जो ये वाला है मेरा, इस वाले का मैं यहां पर लिख रहा हूं नाम ई माइनस क्यू के कारण, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा साइन थीटा कैसे में आ रही है, ये वेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पर, और ये एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा, ध्यान रखो। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा ली। अब मुझे इस पी पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कितना है। अगर आप पेपर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में देने के लिए आपको ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है यहाँ पर कितना है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर, वो कितना है उसे कैलकुलेट करता हूं। ऐसी मैं फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा इस पी पॉइंट पर कितना है, उसे मैं कैलकुलेट करूंगा, और लास्ट में मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस पी पॉइंट पर। यहां पर देखिए एक चीज हम यहां पर देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अगर इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मेरे पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू, है ना। अब Q मेरा जो है दोनों बराबर है, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी मेरा, चूंकि Q इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो वो भी मेरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस ये जितने अगर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है तो ये भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, इस कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा बराबर ही होगा, है ना। अब उसके कंपोनेंट भी बराबर होंगे। अब देखिए जो ई का जो ई प्लस क्यू है ना, ये इसको मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया था। एक मैंने लिया था इसका ये वाला कंपोनेंट लिया था, है ना, जिसको मैंने ये बोला था, और एक मैंने इसका लिया था ये वाला कंपोनेंट जिसको मैंने ये बोला था, है ना। ऐसी मैंने नेगेटिव ये जो माइनस क्यू चार्ज है, चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ये जो उसकी तरफ है जिसकी डायरेक्शन, इसके मैंने दो कंपोनेंट लिए थे, एक इस तरफ ही लिया था, ये इसको मैं दो एरो लगा देता हूँ, है ना, ताकि पता चल जाए, एक इस वाले का है और एक ये वाला है। और एक मैंने लिया था ये वाला, लिया था ये वाला जो यहाँ पर लिखा है, और एक मैंने लिया था इधर वाला ये यहाँ पर लिखा है। अब जो ये ऊपर वाला है इसकी, और जो ये नीचे वाला है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऊपर वाला यानी ये वाला, और नीचे वाला यानी ये वाला जो यहाँ पर लिखा है, ये दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और दोनों इक्वल भी हैं। क्यों? क्योंकि चार्जेस इक्वल है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उनके इक्वल होंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका अगर मैं एडिशन करूंगा तो वेक्टर एडिशन करूंगा, वेक्टर एडिशन में पूरे साइन वाइन सब ले लूंगा मैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन वर्टिकल कंपोनेंट का वो जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पर, जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर आ जा रहा है
है ना। तो कुल मिला के टोटल इनका नेट 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये दो कंपोनेंट मेरे पास हट जाएंगे, एक ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो मेरे पास सिर्फ इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट बचेंगे। एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को मैं दोबारा से बनाता हूँ इस पेज में। तो मेरे पास देखिए ऐसा होगा, ये दो पॉइंट थे मेरे पास और ये सेंटर पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मेरा क्या था, प्लस क्यू चार्ज था। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था कि बीच सेपरेशन। ये ओ पॉइंट है मेरा, ये मेरे 2D डिस्टेंस हो गई। इस पॉइंट पर चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास ये ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाला कंपोनेंट हट गए थे। तो मेरे पास ये डी था, ये आर था, ये डी था, ये अंडर रूट, एक सेकंड, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ना, और ये इधर भी सेम उतना ही है। तो मेरे पास ऊपर और नीचे वाले वर्टिकल कंपोनेंट्स कट जाएंगे, मेरे पास सिर्फ इधर के ही कंपोनेंट बचेंगे दो, ऐसे, है ना। देखिए पिछले पेज में आइए, देखिए यही वाले बचेंगे इधर वाले कंपोनेंट, ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपको लिखना है कि सिंस द वर्टिकल कंपोनेंट्स of the electric fields due to plus q charge and minus q charge are equal and opposite, they both will cancel each other, वो एक दूसरे को कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब सिर्फ मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लेने हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक कंपोनेंट है मेरे पास ये वाला, और एक है मेरे पास ये वाला, यानी cos थीटा वाले ही कंपोनेंट बचे हैं। तो और दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इन्हें करते हैं। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, दूसरा पेज ले लेता हूं। ठीक है, तो एक सेकंड, एक मेरे पास हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, एक मेरे पास हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, यानी मान लीजिए ये वाला मेरे पास है ई प्लस क्यू चार्ज के कारण कॉस थीटा, और ये वाला है दूसरा वाला ई माइनस क्यू चार्ज के कारण कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे नेट चाहिए तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, सिंपल सी बात। दोनों को चलिए हम ऐड कर देते हैं। मेरे पास जो ई नेट हो जाएगा, वेक्टर नोटेशन में लिखता हूँ, ई नेट हो जाएगा मेरे पास जो, वो हो जाएगा ई प्लस क्यू के कारण है जो कॉस थीटा, प्लस ई माइनस क्यू के कारण है जो कॉस थीटा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम है ना, और कॉस थीटा ये सब दोनों सिर्फ दोनों बराबर ही हो गए, तो ये 2e कॉस थीटा हो जाएगा सिंपल। और फिलहाल मैं प्लस क्यू माइनस को हटा देता हूँ, तो ये 2e, पता चल रहा है ना 2e क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर है ना दोनों के कारण। क्योंकि डायपोल की बात हो रही है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बराबर हो जाएंगे, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2e कॉस थीटा। फिलहाल चलिए मैं इसका ये भी हटा देता हूँ, एरो हटा देता हूँ, एरो की बात नहीं हो रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास हो गया 2e cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए cos थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे हम थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ, एक सेकेंड, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ, ये एंगल भी मेरा थीटा है, तो यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जो मेरा cos थीटा निकलेगा यहाँ से, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा ये है d, कर्ण मेरा क्या है, ये है, तो d बटे d अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो गया cos थीटा। इसे मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, एक सेकेंड, मेरे पास आ गया 2e नेट। ठीक है, और डी आ गया मेरे पास d अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर ई की वैल्यू मैं रख देता हूँ, मुझे पता है पॉइंट चार्ज के कारण ई क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज के कारण ई हमें पता है, ई का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा पेन मेरी कभी काम नहीं करती है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन
मेन बात यह है कि आपके समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, बाकी पेन लिखे ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यू अपॉन और मेरे पास हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आके मेरे पास डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मेरे पास ये हो गया। अब देखिए, अब हम तो अब ये हो गया हमारा। अब हमारा जो ई आ जाएगा नेट टोटल वो हो जाएगा ई इज इक्वल टू, अब देखिए Q और ये 2 है और ये D है और ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो उसकी जगह मैं सीधे डायरेक्टली मैं P लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन और 1/4π को मैं K लिख देता हूँ फिलहाल के लिए ताकि छोटा हो जाए, इसको मैं लिख सकता हूँ K लिख देता हूँ, है ना। तो K और इस 2Q और D की जगह मैं लिख रहा हूँ P, है ना, और अपॉन आर स्क्वायर मेरा ऐसे ही है और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा ऐसे है। अब यहाँ पर मैं एक और अगर मैं इसके डायरेक्शन ले लूँ तो डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, अगर हम डायग्राम को देखें डायरेक्शन मेरी हो गई, देखिए इस तरफ हो रही है इसकी डायरेक्शन जो है मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ है। किस तरफ, ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों उसी क्योंकि इस तरफ का और इस तरफ का कंपोनेंट तो इक्वल अपोजिट थे वो कैंसिल हो गए, दोनों मेरे कंपोनेंट इस तरफ बचे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है। और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मेरी देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मेरी इस तरफ है, यानी ये डायरेक्शन है मेरी किसकी, पी वेक्टर की, और इसके ठीक अपोजिट है ये वाली डायरेक्शन। तो इसको मैं इस डायरेक्शन को मैं लिख सकता हूँ माइनस पी वेक्टर, ना लिख सकता हूँ ना माइनस पी वेक्टर, यानी जिस तरफ पी वेक्टर है उसके उल्टी तरफ है मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसकी जो मैं डायरेक्शन लिखूंगा वो मैं लिख रहा हूँ माइनस पी वेक्टर, माइनस पी वेक्टर लिखूंगा। तो अब मैं देखिए क्या करता हूँ, मैं जो ये पी है ना इसको मैं लिख दूंगा माइनस पी वेक्टर, ठीक है। तो उससे मेरे डायरेक्शन भी मिल जाएगी इसको और मैग्नीट्यूड भी मिल ही गया। तो एक काम करता हूँ फिलहाल के लिए मैं अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मेरे पास डायरेक्शन हो जाएगी, मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई, वो हो जाएगा मेरे पास के और पी वेक्टर, आगे मैं नेगेटिव सिंबल लगा रहा हूँ, नेगेटिव का मतलब समझ गए ना, नेगेटिव यानी पी वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में है इसके डायरेक्शन, और यहाँ पर मेरा आर स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं यहाँ पर एक अजम्पशन ले लूँ, क्या अजम्पशन, कि अगर जो मेरा ये डी है, ये डी जो कि क्या है डिस्टेंस है किसके, उस ओरिजिन से प्रत्येक चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ये जो डी डिस्टेंस है ये अगर मेरी बहुत छोटी है इस आर के कंपैरिजन में, यानी जहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट मेरा डायपोल से अगर बहुत दूर रखा है, बहुत दूर, तो जो मेरी डी डिस्टेंस होगी ना ये बहुत छोटी होगी इसके कंपैरिजन में। और एक्चुअल में होता भी ऐसी है, डायपोल के बीच जो डिस्टेंस होती है ना बहुत कम होती है वो एज कम्पेयर टू दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं जिस पॉइंट पर, मतलब ठीक है। तो इसको मानने में कोई गलत भी नहीं है, इसमें ना फिजिक्स गलत हो रही है ना मैथ्स गलत हो रही है, तो इसको मैं आराम से इसको मैं मान सकता हूँ कि देखिए कि इफ अगर मेरा जो डी है वो बहुत, एक सेकंड बहुत छोटा करना था मैंने, बड़ा कर दिया, वो बहुत बहुत छोटा है आर से, तो उस कंडीशन में मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर तो था ही, और ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट आर स्क्वायर। ये देखिए पीछे देखिए, इस डी को मैं हटा सकता हूँ ना फिर यहाँ से, क्योंकि मैंने इसको बहुत छोटा मान लिया, आर मेरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़े में अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेट पे, वेट लगभग उतना ही रहेगा। 1 किलो चीनी के बोरे में 1 चीनी डाल दो दाना तो कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, वही हिसाब किताब है यहाँ पर भी। अब देखिए तो ये मेरा ऐसा हो गया। अब अगर मैं ऐसे स्क्वायर रूट को हटाता हूँ मैं, तो ये सिंपल मेरा आर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के पी वेक्टर अपॉन
आर स्क्वायर तो ऐसे ही है और इधर सिंपल मेरा आर बन जाएगा, तो ये जुड़ के आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा ई आया नेट उस पी पॉइंट पर वेक्टर के टर्म में वो आ जाएगा अपने पास माइनस के की जगह में 1/4, एक सेकेंड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये मेरे पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना नेट, किस पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर, वो आया था हमारे पास E इक्वल टू, जो एक्सियल वाला था उसके लिए लिख रहा हूँ मैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और इसके लिए मेरा आ रहा है p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर जो एक्सियल पोजीशन वाला है ये डबल है, किसका, इक्वाटोरियल पोजीशन के डबल है, बस यही अंतर है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वाटोरियल पोजीशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगली वीडियो में हम एक बहुत ही और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ये मेरा छोटा सा एक इफ़ोर्ट मैंने अपनी तरफ से लगाया है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे।